CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के प्रायोजक हैं सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के सह प्रायोजक हैं DPS किड्स, वर्मा क्लासेस, अरीना एनिमेशन, MIPS उज्जैन। नमस्कार, SR चैनल तथा समय चक्र के संयुक्त प्रयास स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हम आपको देवास के होनहार तथा प्रतिभावान स्कूल टॉपर से मिलवाते आ रहे हैं। हमारे इसी प्रयास की अगली कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे सरस्वती विद्या मंदिर जवाहर चौक से 12वीं की कॉमर्स टॉपर विनीता गुजराती, महारानी चिमनाबाई स्कूल से 10वीं की टॉपर शिवानी बंदेवार तथा किंडर स्कूल से 12वीं के मैथ्स टॉपर प्रवीण गायकवाड़ के घर। इन सभी टॉपर से आपको मिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब CBSE विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है CG ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे CG ट्यूटोरियल्स, CBSE विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट। CG ट्यूटोरियल्स, वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। CG ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन। विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन। एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10th में फाउंडेशन क्लासेस। ओलंपियाड परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11th, 12th में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी SMS द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल CG ट्यूटोरियल। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469447, फोन 07272421888। बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति लाए हैं थर्ड आई एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब बच्चों की पांचों इंद्रियों के साथ जागृत होगी छठी इंद्रिय भी। बंद आंखों से बच्चों का रंगों को पहचानना, नंबर पहचानना, साइकिल चलाना, कैरम खेलना, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति बताना, अंधेरे कमरे में पढ़ना। गारंटी के साथ अब बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चों की चिड़चिड़ाहट, जिद, शर्माना, झिझक में सकारात्मक परिवर्तन। निःशुल्क DMIT टेस्ट से अपने बच्चों के जेनेटिक टैलेंट के बारे में जाने और उनके IQ, AQ, CQ के बारे में भी जाने। फ्री लाइव डेमो दोपहर 2 से 4 बजे तक। सेक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, राधिका कॉम्प्लेक्स, MG रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, देवास। ब्रेक के बाद समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्टेशन रोड पर स्थित श्रीनगर कॉलोनी में, जहां रहती है सरस्वती विद्या मंदिर जवाहर चौक की कॉमर्स टॉपर विनीता गुजराती। CG ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम आए हैं स्टेशन रोड स्थित श्रीनगर कॉलोनी में, जहां हम मिलेंगे विनीता गुजराती से, जो SVM स्कूल की कॉमर्स टॉपर है। तो आइए मिलते हैं विनीता से। कांग्रेचुलेशन विनीता। विनीता, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए।
मैं विनीता गुजराती हूँ। मैं सरस्वती विद्या मंदिर जवाहर चौक में पढ़ती हूँ। मेरे टीचर्स सभी उन्होंने मुझे पढ़ाने में मेरी हेल्प की है। सबने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है विनीता? मेरे दादा दादी हैं, चाचा चाची, मम्मी पापा और हम 6 भाई बहन हैं। चाचा चाची, जॉइंट फैमिली है हमारी। आपका कितना % बना था और आप किस स्ट्रीम से? मेरा 88.2% है। ओके, ब्रांच कॉमर्स। हाँ, ब्रांच कॉमर्स। ओके। अच्छा विनीता, आपके स्कूल से आपको कैसा मॉरल सपोर्ट मिलता था? आपके टीचर्स कैसे थे? मेरे स्कूल के टीचर बहुत ही अच्छे हैं। वो सभी बच्चों को हेल्प करते हैं कि बच्चे सबको उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हाँ बच्चे कुछ कर सकते हैं, आप करो। पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब वो कि आप पढ़ सकते हो। अच्छा, आपने अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कैसे की? आप पूरा दिन पढ़ती थी? आपने क्या क्या अप्लाई किया है? मैं मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था जब से स्कूल स्टार्ट हुए थे। मतलब दिन में तो इतना नहीं हो पाता था क्योंकि मतलब घर में जॉइंट फैमिली हमारी तो डिस्टर्ब बहुत होता था, तो मैं रात को ही पढ़ती थी ज़्यादातर। रात को हाँ 3 से 4 घंटे और 2 घंटे ट्यूशन में। अच्छा, आपकी जो आपको सफलता मिली है उसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मेरी पूरी फैमिली, मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे ट्यूशन के टीचर, मैं सभी को अपना श्रेय देना चाहती हूँ। ओके, आइए अब मिलते हैं विनीता की मम्मा से। नमस्ते आंटी, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी बेटी की इस कामयाबी के लिए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपने कैसे सहायता की आपकी बेटी की? इसमें हमने बोला कि काम वाम कुछ भी मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो। आप और क्या चाहती है अपनी बेटी से? क्या उम्मीदें हैं आपको? अच्छी पढ़े लिखे और अच्छा कुछ करे, अच्छा काम। अच्छा, पूरी मदद करेंगे उसका सपना पूरा करने के लिए। अच्छा, अंकल की कुछ फिलॉसफी है बेटी को लेकर? क्या चाहते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा कुछ बने। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी होता है। आइए मिलते हैं विनीता के दादा दादी से। नमस्ते दादाजी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या आप क्या उम्मीदें रखते हैं अपनी पोती से? और हाँ, वो तो होता है ना सर कि पढ़ेगा, अच्छी करेगा, कुछ अपनों को फायदा मिलेगा, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, इसलिए तो पढ़ाते हैं। अपन काय के लिए पढ़ाते हैं? आपने कुछ नैतिक शिक्षा दी थी विनीता को आगे बढ़ने के लिए? जी नहीं सर, भाई अच्छी पढ़ेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छी घर में पढ़ेगा तो मैं भी कहता हूँ भाई पढ़ ले। ये हमारा सवाल है, हम तो अनपढ़ आदमी है, क्या गलत है ये बात। अच्छा, आपके मायने में शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। शिक्षा नहीं हो तो पढ़ाने क्या मतलब होता है? शिक्षा अच्छी होना चाहिए। अच्छा पढ़े लिखे बच्चा कुछ धंधा पाने लगे तो अच्छा लगेगा नहीं, ये बात। आइए मिलते हैं हम विनीता की दादी से। नमस्ते दादी जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है मेरे को भी। आप और कुछ उम्मीदें रखती हैं विनीता से? हाँ, अच्छे पढ़ लिख ले मेरी छोरी। ओके, आप कुछ कैसे सपोर्ट करती है अपनी पोती को? अच्छी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपको खुशी के आंसू आ रहे हैं? कोई बात नहीं। अच्छा विनीता, आप कुछ टिप्स आपने जो खुद अप्लाई किया आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी देना चाहती हो? मैं यही कि मतलब पढ़ो, भले थोड़ा टाइम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, पूरा कंसंट्रेट करो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। भले थोड़ी देर पढ़ो पर वो पढ़ा हुआ हमारे माइंड में रहे, मतलब इस टाइप से पढ़ो। अच्छा, रटना चाहिए या फिर एक बार पढ़ के याद कर लेना चाहिए? मैं नहीं चाहती, मैंने रटा कभी नहीं। एक बार पढ़ो, उसे समझो कि वो चीज क्या है, तब जाके वो हमारे दिमाग में जाएगी। रटने से कोई फायदा नहीं होगा, रटी हुई चीज याद ही नहीं रहती है, रटेंगे तो हम भूल जाएंगे। आइए अब मिलते हैं विनीता की छोटी बहनों से। हेलो, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी दीदी के जैसा कुछ करना चाहती हैं? हाँ। क्या करेंगी? वो तो भी नहीं पता मेरे को। अच्छा, दीदी कुछ टिप्स देती है या नहीं? देती है ना कि तुम भी अच्छा पढ़ा करो, अच्छे ध्यान लगा के पढ़ा करो। तो आप लोग अप्लाई करते हो कि नहीं? दीदी पढ़ाती है कि नहीं कुछ? हाँ, पढ़ाती है ना, समझाती है, जो समझ में नहीं आता वो। आप भी दीदी जैसा कुछ बनोगे? हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा विनीता, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कृति इंडस्ट्री है, सोया फैक्ट्री, उसमें काम करते हैं। तो आपके पापा ने कुछ सजेस्ट किया था या आपने सेल्फ से ही कॉमर्स चूज किया? नहीं, पापा ने बोला कि तुम्हारी जो इच्छा हो, जो तुम पढ़ सकते हो वो ले लो, तो मैंने मेरी इच्छा से ही ये लिया। अच्छा, मतलब पापा सहमत थे आपसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया है तो अब आगे क्या सोच रहे हो? क्या प्लानिंग से आपकी? मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कुछ
मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं BBA करके MBA करूँ, उसके बाद मैं कुछ जॉब करूँ, जैसे कंपनी वगैरह में, बैंकिंग में, कहीं भी मुझे जॉब करनी है बस। तो आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं? मार्केटिंग में तो नहीं, बस मुझे बैंकिंग में ही जाना है, मतलब अच्छा, बैंक सेक्टर में जॉब करना है। जॉब करनी है मुझे। थैंक यू विनीता, हमारी पूरी टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। विनीता, अभी हम एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें हम सभी स्कूल टॉपर्स को बुलाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे, तो आप वहां पर अपने परिवार के साथ मौजूद रहिएगा। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। तो ये थी सरस्वती शिशु मंदिर जवाहर चौक देवास से 12वीं की कॉमर्स की टॉपर विनीता गुजराती। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं शिवानी बंदेवार के घर, जो कि महारानी चिमनाबाई स्कूल से 10वीं की टॉपर हैं। अग्रवाल जूनियर कॉलेज अब बन चुका है मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। ज्ञान के उज्जवल प्रकाश में पढ़ते, हंसते, खेलते, बढ़ते मंजिल की ओर थामे संस्कारों की डोर। मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, शिक्षा के साथ संपूर्ण विकास, कुछ अलग कुछ खास। मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, बाईपास चौराहा, उज्जैन रोड, देवास। Give a boost to the creativity of your child at DPS Kids. सन 2007 से संचालित नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के DPS Kids में मॉन्टेसरी तथा इंडक्टिव मेथड द्वारा आपके लाडलों को परिपूर्ण शिक्षण के साथ ही मिलता है डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी एवं प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हेतु भी प्रवेश प्रारंभ। DPS किड्स, आज अनुकूल नगर, देवास। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सीधे चलते हैं मुखर्जी नगर, जहां रहती है महारानी चिमनाबाई स्कूल से 10वीं की टॉपर शिवानी बंदेवार। समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स में अब हम आए हैं मुखर्जी नगर। यहाँ पर हम आपको मिलाने वाले हैं शिवानी बंदेवार से, जो कि महारानी चिमनाबाई स्कूल की टॉपर हैं। तो आइए चलते हैं शिवानी के घर। शिवानी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड आप सभी को समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स की पूरी टीम की तरफ से शिवानी की इस उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले शिवानी, हमें अपने बारे में बताओ। मैं शिवानी बंदेवार चिमनाबाई स्कूल में पढ़ती थी और मेरे अभी 84% बने। मैं अपने स्कूल में टॉपर हूँ। ओके, 10th क्लास में। ठीक है शिवानी, अब आगे क्या सब्जेक्ट चूज करोगे आप? मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ। ओके, मैथ लेके क्या करना चाहते हो? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो। अच्छा शिवानी, आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे महारानी चिमनाबाई में, लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है ना, लेकिन आप टॉपर हैं, तो आप बताइए आपकी दृष्टि से स्कूल के बारे में। पढ़ाई तो अच्छी होती है और थोड़ी बहुत अपने तरफ से भी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा शिवानी, आपका शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं मतलब घर पे 5 बजे बैठती थी और 8 बजे तक पढ़ती थी। अच्छा। और सुबह उठती थी जल्दी पढ़ने के लिए, रिवीजन कर लेती थी। ठीक है शिवानी, अब जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग आगे चल के करना चाहते हो, तो ये बताइए घर वालों का कैसा सपोर्ट आपको मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। क्या करते हैं पेरेंट्स आपके लिए स्पेशली? कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहो?
मेरी मदद करते। अभी मेरी एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें भी मेरा सपोर्ट किया था एग्ज़ाम देने के लिए, और जैसे मैं नर्वस हो जाती थी तो उसमें मेरा सपोर्ट किया और मुझे बोला कि पेपर अच्छा जाएगा, इतनी चिंता मत करो। अच्छा, चिंता फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, चलिए आपको मिलवाते हैं शिवानी की मम्मी से। मैम, आपका नाम? कविता बंदेवार जी। कविता जी, आपको कैसा लग रहा है शिवानी की इस उपलब्धि पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप शिवानी के लिए? मैं चाहती हूँ कि और अच्छी से इसी तरह पढ़ाई करे और अच्छी आगे बढ़ते रहे। जी। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? गोविंद बंदेवार है जी। सर, क्या काम करते हैं सर आप? ये प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जी। हाँ, वर्कर हूँ। सर, कैसा लग रहा है आपको शिवानी की इस उपलब्धि पर? नहीं, बहुत खुश हुआ मैं। मैंने रिजल्ट देखा उसका नेट में तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, उम्मीद से ज्यादा लगा था कि अब आएगा इतना। हाँ, 84 बना। उम्मीद नहीं था कि 84 बनेगा करके। आप लोगों ने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना परसेंटेज लेकर आएगी? अन्य सरकारी स्कूल में क्या है, थोड़ा वो रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, स्थिति थोड़ी कमजोर है अपनी, तो इसमें ये हुआ। हाँ। सर, आपके नजरिए से शिवानी के बारे में बताइए कि किस प्रकार की पढ़ाई में तो हम बढ़ रही। यहाँ पे ज्ञान सरकारी स्कूल में था पहले, पढ़ाई करते थे, तो यहाँ की फीस थोड़ी ज्यादा है। 2,000-2,500 रुपये महीने का हो गया है। तो हमारी स्थिति इतना नहीं था, 8-9 हज़ार रुपये मिलता है कट पेट के, तो इतने में पूरा नहीं होता था। तो मैंने इसको वहाँ पे डलवाया था भाई, चिमनाबाई स्कूल में। तो वहाँ से करवाया तो अच्छा लाया है, मतलब रिजल्ट। जी। शिवानी, आपकी सफलता का श्रेय मतलब आप किसे देना चाहेंगी? अपने मम्मी पापा को। अपने मम्मी पापा को, जिस प्रकार से उन्होंने आपको सपोर्ट किया है ना? सर, शिवानी आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहती है शिवानी, तो आपका पूरा सपोर्ट रहेगा उसको? रहेगा, जितना लगेगा उतना लगाएंगे। जो भी है लोन, एजुकेशन लोन वगैरह मिलता है आजकल, तो उसमें भी जाने का वो है। जो कुछ भी हो सकता है आप बिल्कुल करेंगे शिवानी के लिए। जी। सर, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज का युग अलग है। लड़की का लड़का हो या लड़की हो, सबको एक जैसा होना है और सबको आगे एक जैसा आगे बढ़ाना चाहिए। ये भेदभाव कभी मत रखो। ये हाँ, लड़की भी आगे जाएगी तो अपने ही इसमें भारत में और आगे बढ़ेगी। लड़की बढ़ेगी, आगे लड़के बढ़ेगा। भेदभाव नहीं रखना है जी। लड़का हो या लड़की हो, खून तो आप ही का है ना? जी। सपोर्ट तो पूरा दोनों को करना है। ओके, आपको मिलवाते हैं शिवानी के ब्रदर से। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज बंदेवार। ओके पंकज, कौन सी क्लास में हैं आप? 12th पास आउट करा अभी आपने 12th पास किया है, तो शिवानी आपकी छोटी सिस्टर है? हाँ। ओके, सो आपको कैसा लग रहा है अपनी सिस्टर की इस उपलब्धि पर? मैं बहुत प्राउड करता हूँ इसके ऊपर कि इतना अच्छा परसेंट बनाया इसने, तुम जो मेरे भी नहीं बने थे इतने। अच्छा। अभी आपने 12th किया ना? आपका रिजल्ट कितना रहा? 82%। आपके 82% रहे, सिस्टर के 84%, मतलब सभी लोग घर में काफी अच्छा पढ़ते हैं। हाँ। शिवानी, अगर किसी स्टूडेंट को टॉप करना है तो आप उसे सफलता का सूत्र क्या बताएंगे? अच्छी मेहनत करो, पढ़ाई करो और फिर मतलब नोट्स बना के उसे याद करो और मतलब उसे समझो। आप रट्टा मत मारो, अगर आप रटोगे तो फिर एग्जाम में जाओगे, नर्वस होगे, सब भूल जाओगे। इसलिए नोट्स बनाओ और उसे पढ़ो, याद रखो। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ठीक, रटा तो भूल जाएंगे। ऐसा? यस। ओके, सो शिवानी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी इस उपलब्धि पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम आशा करते हैं कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। ओके, एंड इसी के साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगी कि अभी ये जो शो है ये टीवी पर आएगा, लेकिन इसके बाद में एक इवेंट होगा, स्कूल टॉपर अवार्ड्स, वहाँ पर शिवानी का सम्मान किया जाएगा। तो आप सभी प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ में उस इवेंट पर ज़रूर आइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स में आप अभी मिले शिवानी से, जो कि महारानी चिमनाबाई की 10th की टॉपर हैं। तो आइए चलते हैं किसी और टॉपर के घर।
समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हम आपको मिलवाते आ रहे हैं देवास के होनहार स्कूल टॉपर्स से। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे किंडर स्कूल से बायो के स्कूल टॉपर प्रवीण गायकवाड़ के घर। A pioneer, a trendsetter, and a global leader and presence in over 15 countries. We at Arena have always delivered world-class quality, competence, and consistency in our offerings, and offer industry-relevant courses in animation and multimedia to students aspiring for global careers in this new age industry. We train students as well as professionals in the latest industry-relevant courses, backed by alliances with world leaders, a world-class faculty, and the latest technical educational tools. Our range of courses comprise training in areas such as animation, graphics, gaming, web and interactive multimedia, among others. For opportunities in industries like advertising, entertainment, print and publishing, designing, and internet. Arena students are also offered 100% placement assistance. Arena Animation, first floor, Diamond Tower, near HDFC Bank, Ramnagar, AB Road, Devas. Phone number 9826028845. वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से एमपी बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222-571, मोबाइल 9425050001। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं मुखर्जी नगर, जहां रहते हैं किंडर स्कूल के मैथ्स टॉपर प्रवीण गायकवाड़। तो आइए चलते हैं। CG ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स समय चक्र स्कूल टॉपर अवार्ड्स के अंतर्गत आज हम आए हैं मुखर्जी नगर, जहां पर हम मिलेंगे किंडर स्कूल के स्कूल टॉपर मिस्टर प्रवीण गायकवाड़ से, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है। तो आइए चलते हैं प्रवीण के घर। प्रवीण, कंग्रेचुलेशंस प्रवीण, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सो प्रवीण, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं प्रवीण गायकवाड़ किंडर स्कूल से अभी पिछले 2 साल पढ़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे मेरा, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ समझाई है सर ने। चावड़ा सर ने बहुत हेल्प करी है, मतलब हर चीज़ डीपली समझाई है उनने, आखिरी तक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनने बताया नहीं है, हर चीज़ अच्छे से समझाई है। और अच्छा स्टाफ है वहाँ का, सब हेल्पफुल है पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्रवीण, आप जैसे स्कूल टॉपर हैं, तो बाकी दर्शकों को या बाकी बच्चों को आप अपनी मेहनत के बारे में बताइए कि किस प्रकार से आपने मेहनत की है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, ऐसे 85-80 अबव लाने के लिए बहुत करनी पड़ती है। ऐसे इतने तो नहीं बने, फिर भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। प्रवीण की माता जी, आप आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संजीवनी गायकवाड़। संजीवनी जी, प्रवीण की इस उपलब्धि पर आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत खुशी हुई है। तो प्रवीण की इस उपलब्धि में आपका कैसा योगदान रहा? मतलब रातों को जैसे ये पढ़ रहे होंगे, उस समय पर आपने इन्हें सपोर्ट किया होगा, तो क्या गतिविधि रही थी उस समय पर? बस यही कि बेटा पढ़ाई करो और खेलने मत जाओ, ये वो थोड़ा डांट भी खाता था और कुछ नहीं बस। ओके, सो प्रवीण, बहुत डांट भी खाई है आपने। जी। सर, आपका नाम बताएंगे? वासुदेव गायकवाड़।
वासुदेव जी, प्रवीण की उस उपलब्धि पर आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी हो रही है। आगे भी मतलब ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, करते रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। जो भी संघर्ष है उसके लिए हम उनको ये करने के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। आगे क्या क्या करते हैं, उनका फ्यूचर अच्छा बने, इसकी शुभकामनाएं करते हैं। सो प्रवीण, अब जैसे 12th तो हो गया, अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करोगे अब इसके बाद? BBA प्लस MBA करूंगा उसके साथ में, और उसके साथ में SI की तैयारी करूंगा मैं। सो दैट मीन्स आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी चिंताग्रस्त रहे हैं इस टाइम समय पर, काफी अच्छा डिसीजन आपने लिया है। सोचा है इसके बारे में मैंने, और उसके बाद ये वो करा। तो ये जो फैसला है कहीं फ्रेंड्स से अफेक्टेड तो नहीं है, आपका खुद का फैसला है, या मतलब पेरेंट्स ने किस प्रकार आपको हेल्प किया इसमें? पेरेंट्स से तो मैंने एडवाइस नहीं ली थी, क्योंकि वो मेरे को ही करना था, मेरे को पता है मेरे को किस प्रकार क्या करना है, इसलिए मैंने सेल्फ डिसीजन लिया है। पेरेंट्स का भी इसमें कई योगदान रहता है कि वो अपने बच्चे को इस हद तक इम्प्रूव करते हैं कि वो सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो हर बात में मोटिवेट करते हैं, हर चीज में मोटिवेट करते हैं, तो मेरे को पता है इस चीज में भी मोटिवेट ही करेंगे। सो संजीवनी जी, आप अपने परिवार के बारे में सबसे पहले में बताइए। हमारे परिवार में 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बेटी पे इसके पहले वर्ष में टॉपर रह चुकी है बायो की, किंडर स्कूल से। हाँ, बायो से ही रह चुकी है टॉपर किंडर स्कूल में। किंडर स्कूल में लास्ट ईयर वो स्कूल टॉपर थी वहाँ के। ओके, तो उनका इंटरव्यू पिछले साल हमारे यहाँ पर आया था जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि दोनों साल में जो टॉपर्स हैं वो आप ही के घर के रहे हैं। हाँ। प्रवीण, आपने स्कूल के अलावा आपने कहीं से कोचिंग की है? करी थी, हमारे अकाउंट वाले सर, RD सर, उनने भी बहुत बड़ा सपोर्ट दिया मेरे को, बहुत बड़ा सपोर्ट दिया उनने, और हर चीज समझाई उनने मेरे को। उनका अकाउंट सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में भी उनने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इन सब में से कौन सा है? बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज, ओके। प्रवीण, कॉमर्स विषय के आप टॉपर हैं किंडर स्कूल से। अगर किसी और को सफल होना है तो आप सफलता का सूत्र उसे क्या बताएंगे? मेरे मायने में तो एक ही बहुत बड़ा सूत्र है कि शुरुआत से, स्कूल के स्टार्टिंग से ही सर मैडम जो भी समझा उसको क्लियरली समझे, ना उसको अवॉइड नहीं करे, बिल्कुल क्लियरली समझे और लास्ट तक ऐसे ही रहने दे। अपना मतलब बहुत अच्छा समझ में आता, यही सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र। ओके, इसको अगर हम इन शॉर्ट कहें तो कहा जा सकता है वेल बिगन इज हाफ डन। जैसे सही शुरुआत से आप आधे लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाते हैं। यस मैडम, बिल्कुल। प्रवीण, आपको और आपके परिवार को हमारे चैनल की ओर से और हमारी पूरे स्कूल टॉपर अवार्ड की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच मैडम। तो ये थे हमारे देवास के होनहार स्कूल टॉपर्स। हमारे देवास के ऐसे ही टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें अपने विचार बताना बिल्कुल ना भूलें इन नंबर्स पर।